शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद नमान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 था, चैप्टर 2 और क्लास 9 की मैथमेटिक्स है। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन 4 का आखिरी जुज़ था यह हमारे पास रह गया था, जो कि अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे पास है x की पावर p बटा x की पावर q होल की पावर p प्लस q। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है x की पावर p बटा x की पावर q। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है x की पावर p और ये जो नीचे है ऊपर जब जाएगा तो x की पावर मनफी q हो जाएगा और होल की पावर p प्लस q हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर q और x की पावर q जब ये नीचे वाला x की पावर r ऊपर जाएगा तो x की पावर मनफी r हो जाएगा और ये q प्लस r होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर r और ये जो x की पावर p है जब ऊपर जाएगा तो x की पावर मनफी p हो जाएगा। ठीक है, और होल की पावर r प्लस p होगा। समझ आ गई है इस बात की। अब ये बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो हम 1 ले लेंगे और ये p और ये मनफी q है तो p मनफी q ले लेंगे और इसके बाद जो ऊपर का जो पावर है ये p प्लस q आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास x है तो बेस 1 ले लेंगे और पावर q मनफी r आ जाएगा, q मनफी r और होल की पावर q प्लस r आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास x की पावर r और ये मनफी p है और होल की पावर r प्लस p आ जाएगा। अब हम एक और स्टेप कर लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा x की पावर ये p मनफी q होगा और ये p प्लस q आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट x की पावर है ये q मनफी r आ जाएगा और इसी तरह ये q प्लस r आ जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है x की पावर r मनफी p और r प्लस p आ जाएगा, r प्लस p। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक x ले लेना है। ठीक है, ये x लिया, p ज़रब p का स्क्वायर आ जाएगा और p ज़रब q और जमा ज़रब जमा जमा, तो ये हमारे पास pq आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और q ज़रब p, तो ये भी हमारे पास pq आ जाएगा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी q ज़रब q, तो q का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो x है ये q ज़रब q, तो q स्क्वायर आ जाएगा और जमा ज़रब जमा जमा q ज़रब r, तो ये qr आ जाएगा। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और r ज़रब q, तो qr आ जाएगा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी r ज़रब r, तो r का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो x है ये r ज़रब r, तो r का स्क्वायर आ जाएगा और जमा ज़रब जमा जमा और ये आ जाएगा rp और इस तरह नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और ये हमारे पास फिर rp आ जाएगा और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और p ज़रब p, तो p का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो जमा पी क्यू और मनफी पी क्यू कैंसिल, जमा क्यू आर और मनफी क्यू आर कैंसिल, जमा आर पी और मनफी आर पी कैंसिल। बेस चूँकि सेम है तो हम एक x ले लेंगे और ये हमारे पास p स्क्वायर आ जाएगा, मनफी q का स्क्वायर आ जाएगा और ये जमा q का स्क्वायर आ जाएगा और ये मनफी r का स्क्वायर आ जाएगा और ये जमा r का स्क्वायर आ जाएगा और ये मनफी p का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये p स्क्वायर कैंसिल क्योंकि ये मनफी p स्क्वायर है और ये जमा p स्क्वायर है। मनफी q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, मनफी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की पावर क्या रह जाएगा, x की पावर 0 और जिस चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है और ये हमारे पास आंसर आ गया है इस डी जूस का। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद इंशाल्लाह इसका जो 5वां सवाल है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।